करीब एक सप्ताह पहले हुए टिटोली आहिल हत्याकांड में वादी मृतक आहिल के पिता शखावत नवी ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्य को लिखित शिकायती पत्र देकर उनके बेटे की हत्या में शामिल 2 लोगों में आसिक पुत्र नवी हसन व अनीस पुत्र रईस अहमद के शामिल होने का दावा किया है और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के मुताबिक टिटोली गांव निवासी मृतक आहिल के पिता शखावत नवी ने बताया कि 17 अगस्त को उनके 10 वर्षीय बेटे आहिल को गायब करने के बाद 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। उसके बाद उनके बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शिकायत पर पुलिस ने रात में ही जंगल में शव बरामद करने के बाद मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी सगे फुफेरे भाई वसीम पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। मृतक के पिता शखावत नवी ने पुलिस को उनके बेटे की हत्या में शामिल आसिक व अनीस दोनों युवकों के बारे में बताया था। उसके बाद पुलिस ने फरार दोनों युवकों में से एक युवक को उठाया, लेकिन पुलिस ने सांठगांठ करके उसे छोड़ दिया। आरोपी वसीम की बहन नरगिश ने बताया कि जेल में अपने भाई से मिलने गई थी तो उसने वसीम से हत्या करने का कारण पूछा तो हत्या से इनकार कर दिया और बताया कि गांव के 2 युवकों के साथ उसकी योजना को केवल अपहरण करके 10 लाख रुपए लेने की बात बनी थी। वह तो दोनों युवकों ने कहने पर केवल आहिल को जंगल में ले गया था। उसके बाद गाँव वापस आकर ढूंढने का नाटक करता रहा। पुलिस ने शक के आधार पर मेरी घेराबंदी कर सुबह को दोनों पैरों में गोली मार दी। एसएसपी ने मृतक के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अभी विवेचना जारी है। अगर दोनों आरोपी आसिक व अनीस दोषी पाए गए तो कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मृतक आहिल के पिता शखावत नवी, सोहरा प्रधान साकिर हुसैन, टिटोली पूर्व प्रधान इम्तियाज अहमद, इस्लाम हुसैन अंसारी, जिला पंचायत शफीक अहमद, इमरान अंसारी, शहमत हुसैन, मोहम्मद शमीन, फिदा हुसैन, अल्ताफ हुसैन, अजीम, शकील, सलीम, काफिल अहमद, साबिर हुसैन, इफरान हुसैन आदि लोग शामिल रहे। क्या नाम बेटा आपका? नरगिस। कहाँ रहती हो? टिटोली। क्या तुम्हारे गांव में क्या बात हो गई? मामू के लड़के को मार दिया किसी ने। अच्छा, किसी फिर पुलिस ले गई उन्हें उठा के। हाँ। हमारे भाई को, फिर भाई को जेल में ले गई पुलिस। हम मिलने के लिए गए आज भाई से जेल में। हमने कहा भाई तुमने मामू के लड़के को क्यों मार दिया? उन्होंने कहा मैंने मामू के लड़के को नहीं मारा, मुझे आशिक ने लालच दिया था पैसों का, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का आधे तू ले लेना, आधे मैं ले लूँगा। उसने कहा अपने मेरे भाई को, मामू के लड़के को जंगल बसीट की तरफ छोड़ दे, मेरे हवाले कर देना। वो उसे दे आए, फिर वो मामू के साथ ढुलवाने लगे। फिर उन्हें नहीं पता उन्होंने उसके साथ क्या करा। तो आपके उनने पुलिस से नहीं कहा कि आपके घर वालों को मिलवा दो, बात करवा दो? उन्होंने बहुत कहा मेरे मामू से मुझे मिलवा दो, मुझे मामू को बताना है। पर ये सब बातें किसी पुलिस से कही है किसी और से कही? सब बातें पुलिस से कही थी, पर पुलिस ने चलने नहीं दी। शादी जमाने में पुलिस आई थी, एक भी बात उनकी नहीं चलने दी पुलिस ने। और पूरी रात उन्हें जंगल में घुमाया और मारा। सुबह के टाइम गोली मार दी उनके। आशिक नाम बताया, एक और है पर उसका नाम नहीं पता उन्हें। भाई साहब आपका? शखावत नबी। कहाँ रहते हैं आप? टिटोली। टिटोली। क्या घटना हो गई थी भैया, इसके बाद पूरी जानकारी दें। बेटे का कत्ल कर दिया। कब हुआ था? 17 तारीख की रात 10 बजे, हमें 5 बजे जानकारी मिली थी और 10 बजे हमने पुलिस को सूचना दी कि मतलब हमारे बेटे को मतलब किडनैप कर दिया है। 10 लाख रुपए का फिरौती का मेरे पास मैसेज आया और जिस नंबर से मैसेज आया था वो कातिल बाहर घूम रहे हैं। हमने उसको पकड़वाया तो उसको पुलिस ने सांठगांठ करके छोड़ दिया। तो कितने आरोपी हैं? क्या 3 आरोपी हैं इसमें और बाकी एक आध और है तो वो खुद बताएगा। मेन आरोपी कौन है? मेन आरोपी एक तो है वसीम, सनाब नफीस और अनीस, नबी हसन, नबी सेन और आशिक। तो दिन में से अभी कितने लोगों को पुलिस ने जेल भेजा? एक बंदे, एक को पकड़ा है, एक मुलजिम को, और 2 मुलजिम बाहर घूम रहे हैं। तो आपका क्या कहना है पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार फैला पड़ी है और बिल्कुल किसी कीमत पर पकड़ने को राजी नहीं है मुलजिमों को। सांठगांठ करके और वो उसने छोड़ दिया और हमने जो मुलजिम पकड़ा गया वो भी हमने पकड़ के दिया है। पुलिस ने कोई मुलजिम नहीं पकड़ा है। हमारे तहेरे भाई हैं इश्तियाक प्रधान, उनने शक के तौर पर पकड़वाया था, तभी वो मुलजिम पकड़ा गया है और पुलिस ने कोई भी अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं है।
तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं पुलिस हैं? की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे इस मामले की जांच करवाई जाए, बिल्कुल निष्पक्ष।